हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं। ये 5 नंबर में पूछता है। देखिए, यहाँ 5 नंबर मार्क्स लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का मतलब समझिए, भिन्न का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 1/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, 5/4 हो जाए, ये सब भिन्न होते हैं। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो भिन्न होता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वो भिन्न क्या है, आप पहले एज्यूम कीजिए। माना, देखिए, माना कि वह भिन्न x/y है। अब मान लीजिए कि वह भिन्न x/y है। ठीक है ना। देखिए, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि पढ़िए क्वेश्चन को, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखिए, अंश में 1 घटाया जाता है। अंश ये वाला है, तो इसमें 1 घटाया जाता है। ठीक है ना। अंश में 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाता है। तो आप 1/3 लिख दीजिए। ठीक है ना। एक और बात कह रहा है इसमें, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब आप हर में 8 जोड़ते हो, हर का मतलब नीचे वाला, इसमें अगर 8 जोड़ते हो तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे हो जाता है, ये x है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हम देखेंगे कि दो समीकरण बन गया। तो सबसे पहले समीकरण अगर ये है, इसको हम हल करते हैं। देखिए, समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समीकरण फर्स्ट को हम हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे। देखिए, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, ठीक है ना, को हल करने पर तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर x-1/y = 1/3। देखिए, बराबर में बटा में बराबर होता है तो तिरछा गुना किया जाता है। ठीक है ना। तिरछा गुना कीजिए। जैसे मान लीजिए 3 में x-1 से, y में 1 से। तो मान लीजिए y में 1 से करते हैं तो y का y होता है, और 3 में अगर x-1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ क्या करो कि y = 3 में 1 से 3x, अब -3 में -1 से तो -3। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा यहाँ कि आप इसको ना, आप जो है y = 3, 3x-3, इसको आप मान लीजिए समीकरण थर्ड। ठीक है ना। अब इसको हल करिए। देखिए, यहाँ समीकरण क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ लिखिएगा, इसको हल करते हैं। समीकरण सेकेंड को हल करने पर यहीं पर लिख देते हैं, समीकरण सेकेंड को हल करने पर। ठीक है ना। हल करने पर ऐसे आप लिख सकते हो, 5 नंबर में पूछता है। तो देखिए, यहाँ पर जो समीकरण सेकेंड है, x/y + 8 = 1/4 है। तो इसको यहाँ भी तिरछा गुना होगा। तिरछा गुना होगा तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा, =1 में y + 8 से कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अब देखिए, यहाँ पर y का मान रख दीजिए। देखिए, अब इस समीकरण में क्या करते हैं कि y का मान रख देते हैं। देखिए, थर्ड का जैसे मान लीजिए y = 3x-3, तो इसमें आप y का मान इतना रख दीजिए। ठीक ना। तो 4x = y के जगह पर ये सब रखिए। तो y के जगह पर 3x-3 + 8। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होगा, 4x को देखिए, x वाला टर्म एक तरफ ला दीजिए, तो 4x अब -3x हो जाएगा। अब देखिए, -3 और 8 बचेगा इधर, तो घटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक ना। तो ऊपर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब, अब यहाँ 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। x = 5 हो गया। अब देखिए, x = 5 हो गया, तो अब y का मान भी चाहिए नहीं,
तो अब लिखिएगा वो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ 3 हम माने हैं, 3 में रखने पर, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 3 का मान और x का मान 3 में रखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, और x का मान कितना है 5 है, अब -3, तो आपका कितना हो जाएगा y इक्वल टू 5 3 15 -3, यानी कि y बराबर 12। तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा, देखिए भिन्न तो आप माने हो x बटा वाई, तो x का मान देखिए 5 और y का मान कितना है 12, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से बनता है, भिन्न पूछा था भिन्न निकाल दिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।